जय हिंद दोस्तों, आज दो इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला तो 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में और दूसरा एप्पल और सैमसंग भारत में और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन दोनों खबरों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहली खबर की बात की जाए तो जापान की sekai.com के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें कहा गया कि भारत ने ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP में शामिल होने की रुचि दिखाई है। GCAP प्रोग्राम को जापान, यूके और इटली के द्वारा रन किया जा रहा है। इसके तहत जापान, यूके और इटली मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे। तो इसी के ऊपर सेकाई की तरफ से कहा गया कि भारत ने GCAP से जुड़ने के लिए जापान से संपर्क किया, लेकिन भारत के रूस के साथ डिफेंस संबंध काफी मजबूत हैं और रूस भारत को डिफेंस की टेक्नोलॉजी देता है। ऐसे में जापान को डर है कि भारत अगर GCAP से जुड़ता है तो GCAP की टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है। लेकिन ये बात कहीं से भी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस और वेस्टर्न कंट्री भारत को अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी देते हैं और रूस भी भारत को अपनी टेक्नोलॉजी देता है। और भारत जो भी टेक्नोलॉजी रूस से लेता है या वेस्टर्न कंट्री से लेता है वो भारत के हाथ में सुरक्षित है। भारत उसे किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करता। आपको बता दें, यूके, जापान और इटली का टारगेट है कि 2035 तक अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे और भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA 2033 तक बना लेगा और 2035 तक AMCA की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन भारत जापान, इटली, यूके, चाइना, अमेरिका, फ्रांस इन सारे देशों के मुकाबले एक जनरेशन पीछे है, क्योंकि ये सारे देश 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रहे, लेकिन भारत अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा। इसीलिए भारत यूके, जापान और इटली से बात कर रहा ताकि भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम से जुड़ सके, ताकि 2035 तक भारत के हाथ में 5th जनरेशन और 6th जनरेशन दोनों फाइटर जेट हों। प्लस भारत GCAP से जुड़ता है तो भारत को यूके, इटली और जापान की टेक्नोलॉजी मिलेगी। 6th जनरेशन फाइटर जेट के एवियोनिक्स हो गए, सेंसर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रडार सिस्टम कैसे बनाए जाते हैं, इन सब की टेक्नोलॉजी भारत के पास होगी और भारत फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया भर से पीछे नहीं होगा। आपको बता दें, यूके और इटली की तरफ से भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम से जुड़ने का ऑफर आया था और यूके और इटली का कहना था कि हम भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी देंगे। आई होप जापान भारत की परेशानी को समझेगा, क्योंकि भारत अभी फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे है। तो आपको क्या लगता है, भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम GCAP से जुड़ना चाहिए, हाँ या ना? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी खबर की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद एप्पल और सैमसंग अपनी सप्लाई चेन चाइना से शिफ्ट करके भारत लाने वाले हैं। एप्पल और सैमसंग अपनी इन्वेस्टमेंट चाइना से निकालेंगे ताकि वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि ट्रंप टैरिफ के बाद एप्पल और सैमसंग अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। एप्पल और सैमसंग अपने जो भी प्रोडक्ट चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे और उनको अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे, तो उन पर टैरिफ ज्यादा लग रहा। इसीलिए एप्पल का प्लान है कि 2029 तक 25% जो आईफोन है वो भारत में ही बनाए जाएंगे। अभी तक क्या होता था कि एप्पल चाइना में अपने कंपोनेंट्स बनाता है और फिर भारत में उनकी असेंबलिंग की जाती है, लेकिन ट्रंप टैरिफ के कारण एप्पल ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी प्रोडक्शन लाइन वियतनाम और चाइना से शिफ्ट करके भारत लाएंगे और भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और जब तक डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दुनिया भर पर लागू हैं, तब तक जो आईफोन है वो भारत से ही अमेरिका को सप्लाई किए जाएंगे और चाइना से दुनिया भर में सप्लाई किए जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने चाइना के मुकाबले भारत पर कम टैरिफ लगाए। और इसके साथ ही नथिंग मोबाइल कंपनी भारत में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डिक्सन टेक्नोलॉजी से बात कर रही, ताकि जो नथिंग अपनी मोबाइल है वो भारत में ही लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर सके। और इसके लिए नथिंग कंपनी भारत में 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डिक्सन टेक्नोलॉजी से बात चल रही है और हो सकता है कि 2025 के लास्ट तक नथिंग अपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करे और दुनिया भर को सप्लाई करे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ट्रंप के टैरिफ भारत के लिए फायदेमंद है। इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे भारत को फायदा होगा और भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी, स्पेशली चाइना पर जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लीड करता है और भारत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स चाइना से मंगाता है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर रही होगी। इसीलिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।